मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री ने मेरे साथ क्या किया है आप भी सुन लीजिए। इनके जो स्टाफ वाले थे वो मुझे एक बेडरूम के बाथरूम के अंदर लेके गए। इसने मुझे इतना जोर से उस बेड पे फेंक के मारा, साथ ही उस बेड पे खुद भी आके गिरा। जो मेरी टी शर्ट थी वो इसने ऊपर की काफी, और मैं इससे रिक्वेस्ट करती रही, सर प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तो तुम्हारे साथ फिजिकल होना है और एक बार तो होना ही है। ऐसे करके इसने मुझे बोला, और इसने जो पजामा पहना हुआ था एक ट्राउजर, इसने वो रिमूव किया और काफी फोर्सफुल इसने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने इसको जोर से उसी टाइम थप्पड़ मारा और साथ ही इसने भी मुझे थप्पड़ मारा उसी टाइम। मुझे जाने दो वरना मैं अपना सिर बहुत जोर से मारूंगी इस दीवार में। जब मैंने इसे ना बोल दिया, मेरी सहमति नहीं है, तो ना का मतलब तो ना है। उस दिन इसने मुझे बोला एशियन गेम के अंदर मैं गोल्ड लेके आऊंगी तो ठीक है, अगर गोल्ड नहीं लेके आई तो जो मंत्री चाहता है मैं वो करूंगी। वो जिस हिसाब से विधानसभा में हंस रहे हैं, कम से कम उस लोकतंत्र के मंदिर की तो इज्जत रखें। ये क्या किसी के घर में, इनके घरों में बेटियां नहीं है, बहनें नहीं है? बीजेपी की सरकार में महिलाओं को इंसाफ पाना सर इतना आसान तो नहीं है। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक इन्होंने बोला कि हम 25 करोड़ तक पैसे देंगे, और वो पैसा देंगे हवाला से। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के एक मंत्री संदीप सिंह पर जो बड़े आरोप लगाए गए थे जूनियर महिला कोच की ओर से। उस मामले में चंडीगढ़ पुलिस जो जांच कर रही थी, उनकी एसआईटी जांच कर रही थी, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दे दी है, यानी चार्जशीट फाइल कर दी है। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद ये पहला इंटरव्यू है, बात करेंगे। दूसरा, आपने देखा जब चार्जशीट फाइल की गई उस दौरान हरियाणा में विधानसभा का सेशन चल रहा था, तो उस सेशन में विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी, और उस मांग पर सरकार का क्या जवाब था वो आपने सुना होगा। मुख्यमंत्री हरियाणा का क्या जवाब था वो आपने सुना होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तकरीबन 8 महीने हो गए, 8 महीने बाद चार्जशीट तो चंडीगढ़ की पुलिस ने दे दी है। आपको पता चल गया होगा जो धारा उसमें लगी है, और मैंने एक मीडिया रिपोर्ट में देखा कि आपने कहा कि जो मेन धारा वो तो लगा ही नहीं। तो आप इस चार्जशीट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, काफी लंबा टाइम लेने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने इसमें सिर्फ 354B ऐड की है, जो कि सिर्फ छेड़छाड़ की धाराएं हैं। इसमें अटेम्प्ट टू रेप की धारा उन्होंने नहीं ऐड की, और जो कि इनको करनी चाहिए थी। और सर देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक जिस हिसाब से बोल रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो आज सर मैं ना चाहते हुए भी मुझे मेरी जनता के सामने आना पड़ा है, और आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री ने मेरे साथ क्या किया है आप भी सुन लीजिए। अच्छा। और ये सिर्फ छेड़छाड़ की धाराएं नहीं थी सर, ये बार बार उसने मेरे पे रेप अटेम्प्ट किए हैं। और सर उस दिन ये हुआ था, इसने मुझे डॉक्यूमेंट चेक करने के बहाने अपने घर पे बुलाया, और मैंने वहां इनके स्टाफ से मैंने वॉशरूम पूछा, जो भी इनका ऑफिशियली था, और इनके जो स्टाफ वाले थे वो मुझे एक बेडरूम के बाथरूम के अंदर लेके गए। और जैसे ही मैं बाथरूम के बाद में बाहर निकली वॉशरूम से, तो उस टाइम सर इन्होंने, ये मंत्री जो हैं ये सामने खड़े हुए थे। संदीप, वॉशरूम से आप बाहर निकले और सामने संदीप सिंह खड़े हुए थे, और उसने सडन मेरे हाथ पकड़ के, वहीं सामने बेड था, इसने मुझे काफी जोर से उस पर पुश किया, साथ ही खुद भी उस बेड पे आया, और इसने मेरा टी शर्ट पकड़ के ऊपर करने की कोशिश की, और इसने काफी मेरे साथ जबरदस्ती मेरे नजदीक आने की, मुझे किस करने की कोशिश की। और फिर ये उठ के वहां से, और मैं बोलती रही सर प्लीज मुझे जाने दो, सर प्लीज छोड़ दो, और इसने मेरा हाथ पकड़ा और ये उसी बाथरूम के अंदर मुझे लेके गया, और वहां जाके इसने एक लोअर पहन रखा था, इसने वो उतार दिया। अच्छा। और काफी फोर्सफुल इसने मुझे अपनी तरफ खींचा, और उसकी कुंडी भी लगा दी थी इसने अंदर एंटर होते ही। और सर जब मैंने इसका विरोध किया कि सर आप प्लीज मुझे छोड़ दो, आप प्लीज दूर रहो, तो सर इसने मुझे काफी जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो सर मैंने इसको थप्पड़ मारा, और साथ ही इसने दोबारा मुझे थप्पड़ मारा। और मैं रो रही थी साइड में, तो ये साथ साथ उस टाइम खड़े हो गए, तब भी बोल रहा था कि स्पोर्ट्स वाली लड़कियां हैं वो वर्जिन नहीं होती। अच्छा। और वैसे भी जैसे कि मेरे पास तो एक्टर्स भी हैं, ये काफी पंजाब की हाई लेवल की एक्टर्स के लिए बोलता रहता था, और काफी ऐसी चीजें कर रहा था ये। तो सर मैंने इसको बोला कि मेरे को जाने दो, तो ये सर दरवाजे के आगे हाथ लगा के खड़ा हो गया था, और मैंने इसे बोला कि मैं जबरदस्ती कोई ऐसी चीज नहीं करूंगी, मुझे जाने दो वरना मैं अपना सिर बहुत जोर से मारूंगी इस दीवार में।
तो सर उसके बाद ये थोड़ा सहमा ओके। और इसने बोला कि ठीक है तो तुम रो मत, मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आ रहा हूँ। मैं एक कॉर्नर में थी इस साइड, और दूसरी साइड जो है ये इस साइड दरवाजे के सामने ये था। तो सर इसने मुझे बोला कि तुम मुंह धो, रो मत, रोना बंद करो, और पहले तुम जाओ बाहर, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। तो सर उस दिन एक्चुअल ये हुआ था। ओके। जी ये जुलाई की घटना है जी, ये जुलाई की घटना है। और मामला आपने दर्ज करवाया दिसंबर में जाके, जी तो इतना टाइम आपने क्यों लिया अगर इतनी जबरदस्ती एक मंत्री ने की थी तो? सर ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी इसने मुझे मार्च में बुलाया था अपने घर पे लेट टाइमिंग्स पे। और सर जब मैं इससे वहां मिलने गई तो इसने मुझे अपने कैबिन में बिठा के ठीक ऐसी एक घटिया हरकत उस दिन भी की थी। इसने मेरी टी शर्ट फाड़ी थी, जो कि सारी डिटेल्स मैं पुलिस को दे चुकी हूँ, सब सारी चीजें फोरेंसिक के वहां से भी आ चुकी हैं। तो सर उस टाइम भी इसने जबरदस्ती की, और इसने मुझे उस टाइम मेरे से माफी मांगी, काफी इमोशनली बात करके, काफी इमोशनली इसने मेरे को उस टाइम कंट्रोल में किया कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है तुम्हारी मर्जी नहीं है और वन साइड चीजें नहीं चलती, तुम टेक योर टाइम, मुझे पता है अभी पहली बार मिल रही हो तो तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, तुम अपना टाइम लो, धीरे धीरे जैसे ही हम एक दूसरे के नजदीक रहेंगे तो तुम्हें भी अटैचमेंट शुरू हो जाएगी। और इसने बोला है कि ये तो मुझे पहली बार देखते ही से मैं इतनी अच्छी लगी थी। इसने और भी अपने काफी रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताया, अपनी वाइफ के लिए भी, जैसे उस टाइम इसने बोला कि मैं अपनी मैरिज लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तो काफी हद तक इसने चीजें की। लेकिन सर मैं उस टाइम जब जाते टाइम मैंने इसको साफ बोल दिया था कि मुझे किसी भी प्रकार की किसी भी रिलेशनशिप में आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। मेरी साफ तौर पे ना थी सर, बिल्कुल साफ ना। इसने हालांकि बोला कि हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं, मैंने उसके लिए भी मना कर दिया कि हम कुछ टाइम के लिए हम शुरुआत में अच्छे दोस्त बनते हैं, बाद में रिलेशन में तो हम बाद में कभी भी कमिटेड हो जाएंगे। तो मैंने इसकी उस बात का भी विरोध किया, मैंने इसको साफ ना बोल दिया, बिल्कुल डायरेक्ट मेरी ना थी सर। तो देखिए सर ये पहली बार ऐसा नहीं था, इसने उस टाइम भी ये चीजें की, और मेरी ना का इसने अपनी ईगो पे इस हद तक चीजें ली कि सर पीछा ही नहीं छोड़ता था, बार बार मैसेज करना, बार बार इतने कॉल्स करता था, बार बार लेक पे आ जा मिलने के लिए, ऐसी चीजें बोलते रहता था। तो सर मिनिस्टर है, ठीक है, पावरफुल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी लड़की तुम्हारे पास आएगी, पर सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने इसे ना बोल दिया, मेरी सहमति नहीं है, तो ना का मतलब तो ना है। तो सर ये ऐसी चीजें ये कंटिन्यू ये करता ही रहता था, पूरे साल इसने ऐसे ही किया। पहले प्यार से कोशिशें करता था, प्यार से नहीं मानी तो सर ऐसे सर्कमस्टेंस बनवाता था ये कि हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ट्रेनिंग में, कभी डायरेक्टर से प्रॉब्लम करवाता, कभी डिप्टी डायरेक्टर से करवाता, किसी ना किसी खेल अधिकारियों के वहां से डेली डिस्टर्ब, बार बार ट्रेनिंग बंद करना, फॉरेन जाने के लिए ट्रेनिंग के लिए परमिशन इसने मेरी कैंसिल करवा दी, और घूम फिर के हर चीज के पीछे इसका स्टाफ बोलता था मंत्री से घर पे जाके बात करो। तो सर ये काफी लंबे टाइम से ये चल रही थी चीजें। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, मार्च में अगर इतनी जबरदस्ती उन्होंने करने की कोशिश की उसी कोठी पे, तो जुलाई में जब उन्होंने बुलाया तो आपको डर नहीं लगा, या आपको यह एहसास नहीं हुआ कि एक बार फिर वैसा हो सकता है? जुलाई में क्यों गए आप? सर क्योंकि मैंने मार्च में इसको साफ तौर पर मेरी ना कर दी थी, किसी भी लड़की की ना का मतलब ना है। सर मैंने यहाँ जॉब अप्लाई की हुई थी खेल विभाग में, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर था सर, मुझे उस जॉब की जरूरत थी। लेकिन सर उस दौरान मैंने हमेशा हर किसी को मैंने इसके बारे में बताया है, जब ये अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो मैंने हरियाणा के डीजीपी से लेके सीएम से लेके डिप्टी सीएम से खुद मैं जाके पर्सनली जाके मिली, मैंने सब कुछ बताया, खेल अधिकारियों को मैंने बताया, मैंने अनिल विज के स्टाफ से लेके मैंने हर किसी को बताया कि मंत्री को समझा ले, मैं इससे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इससे बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन किसी ने भी मेरे को ऐसा नहीं बोला कि हम इसको समझाएंगे, उल्टा सब इसे बोल देते थे कि वो लड़की आई थी उसने ऐसे बोला है। और ये जब जिम में मुझे स्टॉक करता था तो ये उन्हीं लोगों को लेके मुझे कमेंट करता था कि अच्छा ताऊ के पास भी पहुंच गई तुम, तो जो कर लो, कोई और बच गया तुम उसको भी फोन कर लो। तो सर किसी ने मेरी मदद ना करते हुए सबके सब इसको बोल देते थे कि वो लड़की ऐसे बोल रही है। जी तो अंत पुलिस के पास? जी मेरे पास लास्ट में कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि देखिए सर करियर के बिल्कुल पीक पे थी मैं अपना, सारा कुछ तो एक प्लेयर के पास क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के पास। तो सर मिनिस्टर है, किसको पंगा करना था, कौन ऐसे वो करे। तो सर मैंने अंत में जब बिल्कुल एक होता है ना, बिल्कुल एंड हो गया बिल्कुल हर एक चीज का, तब जाके मैंने इससे फिर भी मैं थर्ड टाइम इससे गई 28 दिसंबर को इसके पास। और इसने उस टाइम कुछ ट्रांसफर का कुछ इशू, इसने ये तो प्रॉब्लम पूरे साल से ये करवा रहा था सर। ट्रांसफर तो इसके लिए एक छोटी सी चीज थी, लेकिन सर वो ट्रांसफर नहीं था, वो मेरा सब्र का बांध था जो कि टूटने वाला था उस दिन इसने मुझे बोला कि अगर मेरे को प्रैक्टिस करनी है तो मैं इसको लिख के दूं, एशियन गेम के अंदर मैं गोल्ड लेके आऊंगी तो ठीक है, अगर गोल्ड नहीं लेके आई तो जो मंत्री चाहता है मैं वो करूंगी। और ये मुझे बोलता था कि गुड़गांव मेरे फार्म हाउस पे रह ले, मैं वहीं साथ में रहूंगा, और सारा रहना खाना पीना ट्रेनिंग हर एक चीज वहां पे करवाऊंगा। साथ ही ये भी बोलता था कि स्पोर्ट्स क्यों करना है, स्पोर्ट्स कर करके रंग काला हो गया है, तुम गेम क्यों करना है, मैं तुम्हें यहाँ से स्पॉन्सर करा दूंगा।
दूंगा, पैसे की कमी वैसे नहीं रहेगी, तुम मुझे खुश रखो चीजों में और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो सर ये इसने दिसंबर में भी यही किया। तो सर बिल्कुल 10 महीने ना बिल्कुल टॉर्चर होते होते हर हिसाब से, जब सर मुझे इतना दुखी होना था तो अंत में मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा जी। ओके, चलिए हम आते हैं उस पर भी, दूसरी जो बात है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है जो इन्होंने आज बोला, ऐसा शायद पहले मीडिया के सामने आपने नहीं बोला कि उस दिन क्या हुआ था। सर नहीं, कहाँ हिम्मत होती है सर, क्योंकि देखिए ये सब बात बोलते हुए भी मुझे काफी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है, इसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। मेरी मजबूरी हो चुकी है सर कि मैं मुझे यहाँ आके आज आपके सामने, क्योंकि देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसे इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी हरियाणा की सरकार इसके सामने आके खड़ी हो गई है। लेकिन पुलिस में ये सब है, मामला सब बता रखा है जी। ये मैंने हर चीज, मैंने हर एक बात मैंने अपने बयान में सब कुछ मैंने दिया हुआ है। ठीक जी। लेकिन यहाँ देखिए, एक लड़की के लिए इतना कुछ बोलना मेरे को नहीं लगता कि बहुत आसान है या इतना आसान है। एक लड़की अगर स्पोर्ट्स में है तो वो सोचती है अपने करियर के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, समाज के बारे में सोचती है ना, बहुत कुछ सोचती है कि क्या पता नहीं क्या होगा। और हमने देखा भी है केस, जब ब्रजभूषण वाला मामला चल रहा था दिल्ली में, तो आपने देखा होगा एक नाबालिग लड़की वाला पहलवान वाला मामला आया था कि बहुत बड़े आरोप लगाए गए थे, लेकिन उनकी फैमिली की ओर से फिर क्या बयान आते हैं और फिर वो मामला जो है पीछे हट जाता है। तो ऐसी चीजें भी हमने देखी हैं। सो इन्होंने आज पहली बार शायद मीडिया के सामने ऐसा बोला है, लेकिन हमने देखा कि सरकार मंत्री के साथ है। अब मुख्यमंत्री ने 3 बार बोला कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाए, नहीं लिया जाए, उन्होंने सोच लिया है, ऐसा उन्होंने बोला। अब जब सरकार मंत्री के साथ है, मुख्यमंत्री मंत्री के साथ हैं, मामला अब कोर्ट में चला गया, तो अब आपको क्या लगता है? देखिए सर, कुछ हद तक मुझे राहत मिली है थोड़ी सी, लेकिन इंसाफ तो मुझे मेरे देश की माननीय अदालत से मिलेगा, और अदालत से बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे। ना ही तो ये सरकारें, सबके सब यहीं के यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन सर ये बहुत ही शर्मनाक है कि देखिए जो यहाँ के जो मनोहर खट्टर हैं, वो पहले दिन से संदीप सिंह को बचाने के लिए डे फर्स्ट से आके बोल रहे हैं अनर्गल लड़की है, अनर्गल बयान दे रही है। आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। उन्होंने कभी मेरा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। साथ ही जो महिला आयोग की जो रेणु भाटिया हैं, उन्होंने भी संदीप सिंह के घर पे जाके एफआईआर के बाद उनके फेवर में वो वहां से बयान दे रही हैं, लेकिन कभी उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं एक लड़की हूं, मैं एक औरत हूं, लेकिन नहीं, आज तक वो मेरे पास कभी नहीं आई। संदीप सिंह के लिए वो वहां जाके उन्होंने उनके लिए काफी बोला। तो देखिए ये मनोहर खट्टर लाल हैं, इनको तो मुख्यमंत्री हैं, और एक मुख्यमंत्री को मुझे नहीं लगता ऐसे दुष्कर्मी को बचाने के लिए इनको कुछ, मैं नहीं जानती क्या रीजन है क्या है, लेकिन मुख्यमंत्री बिल्कुल संदीप सिंह के इतने संगीन धाराओं के बाद भी, एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उसमें धाराएं ऐड हुई हैं, तो उसको उसके सामने अड़ के खड़े हुए हैं। और देखिए इनके जो सीएम सर हैं, इनको तो समझ में आ जाना चाहिए कि इनके मंत्री ने क्या किया है और वो क्यों उसको बचा रहे हैं, मैं नहीं जानती। और जो और बीजेपी के तमाम नेता हैं, तो देखिए क्या मेरा एक सवाल उनसे है, वो जिस हिसाब से विधानसभा में हंस रहे हैं, कम से कम उस लोकतंत्र के मंदिर की तो इज्जत रखें। ये क्या किसी के घर में, इनके घरों में बेटियां नहीं है, बहनें नहीं है क्या? इतनी गलत एक दुष्कर्म करने वाले मंत्री पे अगर अपोजिशन ने उसके इस्तीफे की मांग की है, तो क्या सर उन्हें ऐसा हंसना चाहिए? हंसने जैसा उसमें क्या था? तो सर ये अपनी एक इमेज दिखा रहे हैं कि ये कितने महिला विरोधी हैं, और ये बीजेपी की सरकार में महिलाओं को इंसाफ पाना सर इतना आसान तो नहीं है। लेकिन सर ये एक नीचता का प्रमाण देते हुए बहुत ही एक ऐसी घिनौनी उनकी हंसी थी जो कि उनको उस पर शर्म आनी चाहिए, और इस टाइप की चीज उनको नहीं शोभा देती वहां बैठ के। अच्छा, मैं 2-4 दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट में देख रहा था, आपने कहा था कि आपको जब आपने मामला दर्ज करवाया उसके बाद धमकियां भी मिली और प्रलोभन और ऑफर भी बड़े मिले। वो ऑफर किस बात के लिए मिले थे और क्या ऑफर मिले थे? सर वो ऑफर थे, संदीप सिंह के कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने वो ऑफर दिया कि मैं कंप्लेंट वापस ले लूं और मैं पीछे हट जाऊं, और उसके लिए मुझे उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मेरा मनपसंद का कोई भी कंट्री होगा वर्ल्ड में, मैं वहां जाऊं, बेशक अमेरिका चली जाऊं, और वहां जाके 1 करोड़ रुपए मुझे देंगे 1 महीने के लिए, और उसके बाद मेरे को कंप्लेंट वापस लेने की जरूरत नहीं है। उस टाइम के बीच में मैं सोच लूं कि मुझे कितने पैसे चाहिए, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक इन्होंने बोला कि हम 25 करोड़ तक पैसे देंगे, और वो पैसा देंगे हवाला से, हवाला के थ्रू। साथ ही संदीप सिंह उसमें एक वीडियो बना के बोल देंगे कि मैं आज के बाद कभी भी जो मुझे परेशान नहीं करेंगे, और उसमें वो जितना भी पैसा है वो इस वजह से वो मुझे दे रहे हैं। 25 करोड़ तक की ऑफर? 25 करोड़ तक की ऑफर। और वो सब जिसने ये फोन पे मुझे ये सब सारी बातें बोली, मैंने उनकी सबकी सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन टीम को दी, और उन्होंने उनका फोन भी सीज किया, और वो सारी चीजें रिट्रीव हो चुकी हैं। जी। कौन लोग थे वो?
सर वो कुछ फेडरेशन के लोग थे जिनके संपर्क में इसके रिश्तेदार गए और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। ओके। जी। तो आपने सुना क्या है मामला। अब हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप देख रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो धारा ऐड होनी चाहिए थी अटेम्प्ट टू रेप की, वो ऐड नहीं की है। इनके मुताबिक ये सिर्फ छेड़छाड़ का मामला नहीं है और इनका कहना है कि मैं आज सच बताती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। वो आपने सुना कि शायद पहली बार इन्होंने मीडिया में ऐसा बोला है। हालांकि पुलिस जांच के दौरान इनका सारा कुछ जो जांच है वो हुई है। और मैंने ऐसे भी सुना कि चार्जशीट में आपका फ़ोन भी लिया गया था, मंत्री के 2 फ़ोन भी लिए गए थे और वो डाटा भी रिट्रीव किया गया है। वो डाटा कौन सा था, मतलब क्या था जो वो आपको मैसेज करते थे या आप बातचीत होती थी? हाँ जी सर, ये जो मुझे मैसेजेस करता था वो सारा जो भी चैटिंग जो भी कॉन्वर्सेशन थी वो सारी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की, नॉर्मल फोन की, व्हाट्सएप की, हर एक डिटेल्स वो रिट्रीव हो चुकी हैं। क्या था उसमें ऐसा खास? उसमें जो मैसेजेस करता था, घर आने के लिए बोलता था बार बार, और जो भी अपना एड्रेस वगैरह बताता था और साथ ही बार बार जो बोलता रहता था मुझे लेक पे मिलो, आके यहाँ मिलो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, या ये जो सारी बेसिक बातें, अपने न्यूड फोटोज भेजता रहता था उस पे। अच्छा। और मुझे मेरे फोटोज मेरे से मांगता रहता था ये, तो वही सारी कॉन्वर्सेशन। हाँ जी। सुना आपने इस पूरे मसले को, क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मसले पर। अभी आप क्या सोच रहे हैं? पिछले 8 महीने से तकरीबन आप इस मसले को देख रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है। अब चार्जशीट जो है वो फाइल हो गई है। सो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो तमाम लोग कमेंट जो है करके अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आपको ये ठीक मसला लगा तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।